Students, Assalamualaikum. This is me, Imran Shah. Today we will solve the numericals of the seventh chapter, and the name family chapter is circular motion and gravitation. So हमने इसके चार न्यूमेरिकल्स कर लिए, पांच और जो फिफ्थ न्यूमेरिकल नंबर फिफ्थ है वो आज करेंगे। इसकी मैंने न्यूमेरिकल यहाँ लिख दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, उसके बाद हम इसकी डेटा बनाएंगे। तो न्यूमेरिकल 7.5 इसको रीड करते हैं कि क्या कह रहा है। फर्स्टली compute the gravitational force of attraction between two bodies of masses 50 kg and 40 kg। इसमें कह रहा है कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स को कंप्यूट करें, मतलब उसमें कैलकुलेट करें। दो बॉयज हैं जिनके एक का मास है 50 kg, दूसरे का है 40 kg। दो लड़के हैं, एक का मास वजन 50 किलोग्राम है, दूसरे का 40 किलोग्राम है। उनके बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो वो हमने कैलकुलेट करना है इस न्यूमेरिकल में। compute the gravitational force of attraction between two bodies of masses 50 kg and 40 kg respectively apart from each other। इसमें कह रहा है कि दो लड़के हैं, दो बॉयज हैं, एक का वजन 50 किलोग्राम है, दूसरे का 40 किलोग्राम है। वो थोड़े से फासले पर है एक दूसरे पे, तो उनके बीच में आपने कैलकुलेट करना है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना अप्लाई हो रहा है, कितना अट्रैक्ट कर रहा है। ये हमने इसमें फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी डेटा बनाते हैं। डेटा के दो बॉयज हैं, एक का मास m1 कितना है 50 किलोग्राम, और m2 दूसरे का मास कितना है, उसका मास है, दूसरा लड़का उसका मास है 40 किलोग्राम। हमने रिस्पेक्टिवली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब यहाँ जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। और ग्रेविटी जी का वैल्यू हमारे पास कितना है, जी का वैल्यू हमारे पास वो तो कांस्टेंट है, और ये होता है हमेशा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये जी का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू है, और ये कांस्टेंट होता है, ये मैं कहीं से लाया नहीं हूँ, ये कांस्टेंट वैल्यू है जी का। मैंने आपने पढ़ा होगा इसमें 7th चैप्टर में मैंने पढ़ाया था जी का कांस्टेंट वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर। और हमें मालूम क्या करना है, अभी ये तो गिवन थे वैल्यू, मास वन के एक लड़के का मास कितना है 50, दूसरे का कौन सा है 40। तो m1 m2 भी आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब 1 मीटर का फासला है उनके बीच में, और जी का वैल्यू कांस्टेंट है वो तो हमें पता है। अभी हमने फाइंड क्या करना है, हमने फोर्स फाइंड करना है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है। तो ये हमें फाइंड करनी है एफ। तो आ जाए सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले तो आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए कि हमारा फार्मूला क्या है, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला था फोर्स मालूम करने का। कौन सा ये फार्मूला आपको याद होगा, अब हमने ये पहली दफा नहीं कर रहे हैं, हमने 4 न्यूमेरिकल्स पहले भी कर लिए, तो 5वां कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको ये अंदाजा होगा इस फार्मूले का। तो इसमें वैल्यू पुट करें, एफ इज इक्वल टू जी का वैल्यू कितना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये जी का वैल्यू है। उसके बाद मास वन कितना है 50 kg, उसके बाद मास टू कितना है 40 kg। तो रेडियस कितना था, फासला कितना था उन दोनों के बीच में, वो था 1। तो 1 के ऊपर होल स्क्वायर कर दें आप, क्योंकि आर स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करें, तो ये आप कैलकुलेटर पे करके देखें। कैलकुलेटर पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.33 इंटू 10⁻, क्योंकि मैंने कैलकुलेटर पे किया हुआ है। तो आप ये करेंगे -7 न्यूटन, ये आएगा।
अगर आप कैलकुलेटर में ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगा। तो सिंपली हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें देखते हैं कि ये जो पॉइंट है ये वाली, इसको पीछे से लेके जाते हैं तो ये एक -1 ऐड हो जाएगा उसमें, तो ये हो जाएगा 13.3 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। बुक में यही दिया गया और ये हमारा आंसर है। तो दैट्स ऑल, ये न्यूमेरिकल था आज के लिए हमारा। थैंक यू।